आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का टॉपिक है आवेशन। उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि आवेशन क्या होता है। तो आवेशन की जो डेफिनेशन होगी वो होगी कि किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया। क्या होगा कि किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कि आवेशन क्या होगा कि किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। इसी के साथ में अपन जानेंगे आगे कि आवेश की प्रक्रिया में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। और जो उदासीन वस्तुएं होती हैं, उदासीन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें क्या जाना है कि जो आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, और इसी के साथ में उदासीन वस्तुएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर धनावेश आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आवेशन की विधियां। तो आवेशन की 3 विधियां होती है, जिसमें अपन पहली विधि देखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। तो पहली होगी इसमें घर्षण द्वारा आवेशन। तो देखो, घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है उसमें क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से
इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जब घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है उसमें क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो इसी प्रकार अपन देखेंगे आगे कि एक वस्तु पर धनावेश तथा दूसरी वस्तु पर उतने ही परिमाण का ऋणावेश आ जाता है, उतने ही परिमाण का ऋणावेश होता है। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं, रूखे बालों में कंघी का आवेशित होना। ठीक है, जब रूखे बालों में कंघी चलाएंगे तो वो क्या हो जाएगी यार, आवेशित हो जाएगी। ठीक है, ये था घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट, आवेशन की विधियां। अगला है टॉपिक है, अगला पॉइंट है चालक द्वारा आवेशन। तो देखते हैं चालक द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे देखो कि जब एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु लाने पर दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि जब कोई अनावेशित वस्तु के संपर्क में कोई आवेशित वस्तु लाने पर दोनों वस्तुएं समान प्रकृति के का आवेश आ जाता है। तो अपन देखते हैं एग्जांपल में कि यहाँ पे एक ये विद्युत रोधी स्टैंड है जिसके ऊपर एक गोला रखा हुआ है जो कैसा है, अनावेशित है। तो यहाँ पे लिख देखें अपन अनावेशित। ये जो है ये स्टैंड विद्युत रोधी स्टैंड पर एक गोला रखा हुआ है जो कैसा है, अनावेशित है। और एक अपन ले रहे हैं जो कैसा होगा, धनावेशित होगा। इसमें क्या उपस्थित है, धनावेश उपस्थित है। तो इसको बोल देंगे कि ये क्या है, धनावेशित है। ठीक है, जब इन दोनों अनावेशित के पास कोई धनावेश आवेशित वस्तु लेके जाएंगे, इसके संपर्क करवाते हैं दोनों का। तो यहाँ पे इन दोनों का संपर्क करवाओगे यहाँ से। ठीक है, तो इस पे क्या है, प्लस चार्ज है, और इस पे भी क्या जाएंगे, प्लस चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों वस्तुएं संपर्क में।
ठीक है। अब दोनों को यहाँ से अलग अलग करेंगे तो दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा, समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। तो दोनों वस्तुएं धनावेश। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जब यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, अनावेशित एक कोई वस्तु ली है जिसके पास कोई धनावेश वस्तु लेके आ रहे हैं, तो जब दोनों का संपर्क करवाएंगे तो जो धनावेशित वस्तु है उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अगले वाले जो इसके संपर्क में जो वस्तु आ रही है उसके ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं और सेम प्रकृति के मतलब समान प्रकृति के आवेश उसके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। तो जब इनको अलग अलग करते हैं तो दोनों वस्तुएं कैसी हो जाती है, दोनों वस्तुएं धनावेशित हो जाती हैं। तो ये ये कौन सी विधि थी, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसमें अपन देखेंगे कि प्रेरण द्वारा जो वस्तु है उसको आवेशित कैसे किया जाता है। तो जब वह प्रक्रिया जिसमें एक धनावेश एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाए प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में कि एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए उसके विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो इसमें देख लेते हैं कि आगे देखते हैं दोस्तों इसमें कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अपन ने दो धातु के गोले लिए हैं और इसको खड़ा किया है एक विद्युत रोधी स्टैंड पे और दोनों जो गोले हैं वो एक दूसरे के कैसा है, संपर्क में है। यहाँ पे दोनों गोले कैसे हैं, संपर्क में है। ये ए स्टैंड है और ये बी स्टैंड है। ठीक है। जब इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा अपना वो आएगा कि जब इन दोनों गोलों जब स्टैंड ए और स्टैंड बी, जब स्टैंड ए के पास में कोई धनावेशित छड़ लेके आते हैं तो ए वाला जो गोला है उसमें तो ऋणावेश आ जाता है और बी पे क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगले स्टेप में अपन देखते हैं कि जो दोनों गोले हैं यहाँ पे उन दोनों गोलों को इसके संपर्क से हटा दिया जाता है, दोनों गोलों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो वो प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे ये जो ऋणावेश और धनावेश है वो दूर वाले पृष्ठों पर चले जाते हैं। ठीक है। इसके आगे अपन देखते हैं कि जब यहाँ से इस छड़ को हटा लिया जाता है,
जब यहाँ पे इस छड़ को हटा लिया जाता है, जो धनावेशी छड़ है उसको हटा लिया जाता है, तो इन गोलों पे जो ऋणावेश और धनावेश उपस्थित हैं वो आकर्षण बल के कारण पास वाली पृष्ठ पर आ जाएंगे। दोनों गोल क्या आ जाएंगे? पास वाली पृष्ठ पर आ जाएंगे। हैं इसमें कि यहाँ क्या होगा कि जब दोनों गोलों को, ये जो ए गोला और जो बी गोला है, उन दोनों गोलों को दूर दूर रख देंगे तो इस पे तो माइनस ऋणावेश आ जाएगा और इसके ऊपर क्या रहेगा? धनावेश रहेगा। और यहाँ पे ये दोनों कैसे रहेंगे? समान रूप से वितरित रहेंगे। ये ए गोला है और ये बी गोला है। तो ये है अपना क्या? प्रेरण द्वारा आवेशन। दोस्तों अगला टॉपिक है चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो चालकता के आधार पर जो पदार्थों का वर्गीकरण वो 3 प्रकार से है, जिसमें पहला है चालक। तो चालक पर देखते हैं क्या होता है कि वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो, चालक कहलाते हैं। जैसे अपन इसमें उदाहरण भी दे सकते हैं। जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे चांदी हो गया, चांदी भी क्या है? कुचालक पदार्थ, और सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ है ये। ठीक है। इसके बाद हो गया तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम। इन चारों में से जो सबसे अच्छा जो चालक पदार्थ होता है वो होता है चांदी होता है। ठीक है। ये हो गया जो चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण में पहला हो गया चालक। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं बी। बी वाला होगा कुचालक। कुचालक होता है, और कुचालक को अपन क्या लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह है आसानी से न हो, कुचालक कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल होगा जैसे कांच हो गया, लकड़ी हो गई, रेशम हो गया, ऊन, एबोनाइट आदि। ये जो सभी वस्तुएं हैं, ये जो सभी पदार्थ है वो क्या है? कुचालक है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक हो अर्धचालक कहलाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका सिलिकॉन, या फिर दूसरा हो गया जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे चालक होते हैं? अर्ध चालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।